जय श्री राम। अचानक इस प्रकार से दूतों का आना और रात्रि में इस प्रकार का स्वप्न आने के बाद भरत के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं कुछ तो बुरा हुआ है। उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के बारे में कुछ नहीं बताया। भरत और शत्रुघ्न ने महाराज कैकेयी से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अनेक नदियों और घाटियों को पार करके भरत ने अयोध्या की सीमा में प्रवेश किया। वहां का दृश्य देखकर वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जनशून्य क्यों हैं? नगर में प्रतिदिन बजने वाला प्रजाजनों का नाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? क्या क्या कोई घटना घटित हुई है? दूतों ने उनके इस प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजमहल पहुँचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में गए। कैकेयी उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई अपने आसन से उठ खड़ी हुई। भरत ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। कैकेयी और माता पिता की कुशलता के बारे में जान लेने के पश्चात वह बोली, पुत्र, रास्ते में आते वक्त तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उनके इस प्रश्नों का कोई भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिताजी के भवन से आ रहा हूँ, वो वहाँ नहीं है, मुझे बताइए वे कहाँ हैं? धीमे स्वर में कैकेयी बोली, पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत का दिल बैठ गया। वे बिलख बिलख कर रोने लगे और बोले, अचानक ये कैसे हो गया? मैं कितना अभागा हूँ जो उनके अंतिम समय में दर्शन भी न कर सका। धन्य है राम लक्ष्मण, जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की सेवा की। अब पिताजी के बाद भैया राम ही मेरे आश्रय एवं पूज्य हैं। वे कहाँ हैं माता? क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद नहीं किया था? मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है? उन्हें संभालते हुए कैकेयी बोली, पुत्र, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कोई संदेश नहीं दिया। 5 दिन तक वे राम, लक्ष्मण और सीता का विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक सिधार गए। ये सुनते ही भरत की पीड़ा और बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? ऐसा क्या हुआ जो पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वक्ल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। तुम्हारे पिता ने राम के राज्याभिषेक का निर्णय किया था। राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर मैंने महाराज से 2 वरदान मांग लिए थे। पहले वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरी वर से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने के कारण ही तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अब यह राज्य सिर्फ तुम्हारा है। शोक छोड़ो और निसंकोच राज्य करो। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास जाने और पिता की मृत्यु के कारण जानकर भरत का मन व्यथा से भर गया और उसका तन क्रोध से जल उठा। वे बोले, पापिन माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुमने राम को वन क्यों भेजा? मुझे तो लगता है कि माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। राम भैया तो तुम्हारा मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे और माता कौशल्या तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती थी। फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे कलंकनी माता, जिन भाइयों और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा, उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिला? भैया राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती
कि सद्गुणों में मैं भैया राम के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुमने मेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। माता, मैं तुम्हारा त्याग भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। किंतु मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ, अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ। मैं विष खाकर या वनों में राम को ढूंढते हुए अपने प्राण त्याग दूंगा। तुम ये कैसे भूल गई कि इक्ष्वाकु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है। मैं अभी वन जाकर राम को वापस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कहकर वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चल दिए। दोनों भाइयों ने माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, पुत्र, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, किंतु निर्दोष राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिला? तुम्हारे सिंहासन संभालने के बाद मैं भी वन चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे दोषी क्यों मानती हो? यहाँ जो कुछ भी हुआ वो मेरी अनुपस्थिति में हुआ है। भैया राम के बिना अयोध्या का तो क्या, यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी कोई दे तो भी मैं ना लूँ। भैया राम को वनवास भेजने में यदि क्षण भर भी मेरी सहमति हो तो मुझे नरकों में भी जगह ना मिले। इसी समय धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कौशल्या ने भरत को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते।